मेरी सभी माताएं बहनों को राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हो गणेश भगवान जी की। मेरी माताएं बहनें, मैं आज आपको श्री करवा चौथ व्रत कथा, इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है वो सब बताऊंगा। इसमें किस देवता का पूजन होता है वो सभी सुने और पूरा सुने। आपके ऊपर श्री गणेश भगवान जी की सभी देवों की अपार कृपा होगी। आपके घर में सभी कुशल मंगल होंगे, आपके सुहाग दीर्घायु होंगे, यही मेरी प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं श्री करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए किया करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो उठी और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और अपनी बहन का जल से मुंह धुलाकर एक भाई एक वट के वृक्ष पर चढ़ गया और उसने छलनी में दीपक दिखाया और बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप चंद्रमा को देखकर वीरवती ने चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले कोर में उसे बाल निकला, जो टुकड़ा तोड़ा था जो खाने के लिए। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई हुई थी। वीरवती ने उन्हें देखकर विलाप करने लगी और बोली कि हे माँ, यह मुझे किस अपराध की सजा मिली है, यह मुझे किस अपराध का फल मिला है। मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति को जिंदा कर दो माँ। ये मुझे बताओ कि मेरे से कौन सी गलती हो गई है। तो इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्र उदय हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया था। वो आपका व्रत पूर्ण नहीं हुआ था। यह सब उसी के फल से हुआ है। तुम्हारे पति की जो मृत्यु हुई है यह उसी के फल से हुई है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत को 12 माह के चौथ के सभी व्रतों को और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उनके पति की पुनः चेतना आ गई और पुनः देव स्वरूप सदृश जीवित हो उठा। हे करवा चौथ माता, जैसे आपने वीरवती के पति की रक्षा की है, ऐसे ही मेरी माताएं बहनें हैं, इनके पति की भी रक्षा करना। मैं सत्येंद्र जांगीर आपकी शरण में प्रार्थना करता हूँ, बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी माताएं बहनों को सभी के घर में कुशल मंगल होंगे। सभी आज सबके घर में खुशियों का अंबार लगे, खुशियों की अमृत बारिश हो, यही मेरी प्रार्थना। चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी माताएं बहनें और आगे भी शेयर करें। जय श्री गणेश भगवान जी की, जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय हो करवा चौथ माता की।